जय श्री कृष्णा। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मई से लेकर 31 मई। ये महीना, इस महीने में बड़े बड़े ग्रह गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, केतु महाराज, ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह अपने अशुभ स्थान को छोड़कर शुभ स्थानों पर परिवर्तन करेंगे। इसलिए ये महीना बड़ा ही उलट पुलट वाला होगा। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, खुलकर चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। जो लोग खुलकर सुनना पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आइए भी हम जानने का प्रयास करेंगे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा, हम इस बातों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी और क्या उपाय आपको करने हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रहों का जो गोचर है उस ग्रह का भाई, जिस तरीके से हमारे कुंडली में ग्रह गोचर करते हैं उसी प्रकार से हमारी बुद्धि, हमारे कार्य, जो दैनिक जीवन है उसी तरीके से हमारा व्यतीत होता है। तो ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके लग्नेश कौन, आपके दय भाव के स्वामी बुध महाराज नीच के आपके दशम भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव पूरा महीना आपके धन भाव, द्वितीय भाव पर नीच की अवस्था में रहेंगे। केतु महाराज और राहु महाराज 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु महाराज आपके नवम भाव पर आएंगे और केतु महाराज आपके तृतीय भाव पर, साहस भाव पर पहुंचेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव को 14 मई को छोड़ेंगे और आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 15 मई को। 15 मई को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां से, आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेगी। और चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की। भाई देखिए, हमने आपको बताया, अब खुलकर चर्चा करेंगे। आपके लग्नेश जो है ना, आपके ये भाव आप देख रहे हैं, ये आपके दहे का भाव है, आपके शरीर का भाव है। इस भाव का स्वामी जो है वो नीच का बैठा हुआ है दशम भाव कर्म क्षेत्र पर, व्यवसाय भाव पर। हेल्थ से अगर हम इस भाव को जोड़ें तो इस महीने बुखार, पेट संबंधी समस्या, कुछ एसिडिटी, ये चीजें होने की संभावना रहेगी। इसलिए थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। जुकाम, इस महीना थोड़ा आलस्यपन भी आपको रहेगा। इसलिए आलस्यपन किसके कारण होता है? शनि के कारण होता है। और शनि और बुध साथ में ही है तो आलस्यपन होने की संभावना रहेगी। इसलिए आलस्यपन जो है आप बिल्कुल ना लाएं, अपने काम पर फोकस बनाकर रखें, चिंता की बात नहीं है। खान पान का ध्यान रखें। कोई शरीर में कोई लंबी बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा फीवर वगैरह, पेट में एसिडिटी, गैस, ये चीजें थोड़ी बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इस महीने यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ये शुभ रहेगा। बात करते हैं धन भाव की। आपके धनेश बनते हैं चंद्रदेव, सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, किंतु मंगल यहाँ पर बैठे हैं। आपके षष्ठमेश मंगल हैं और आपके लाभेश हैं। भले ही नीच के हैं लेकिन धन भाव पर बैठे हैं, इसलिए धन का स्रोत जो है आपका उत्तम अच्छा रहेगा। धन के मामले में ये आपको सफलता प्राप्त जो है करवाएंगे। किंतु इस महीना आपका जो मैं बात करूं तो इस महीने जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ झगड़ा होने की संभावना रहेगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी। तो लड़ाई झगड़ा आप किसी से ना करें, इस चीज का आप जो है ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं और अपनी वाणी पर जो है आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें। इस चीज का भी बेहद आप जो है ध्यान रखें। चिंता की बात नहीं है, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें। परिवार का आपको सपोर्ट इस महीने अच्छा प्राप्त होगा। परिवार से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होगी। परिवार की ओर से आपको सपोर्ट इस महीने आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। इस महीने बात करें हम आपके नौकरी की, आपके पंचम भाव, आपकी बुद्धि की, तो आते हैं हम आपके पंचम भाव के। और पंचम भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके शुक्र बनते हैं, उच्च के हैं, पावरफुल हैं। तो अच्छा है, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी इस महीने। बुद्धि से आप अच्छा धन भी पैदा कर पाएंगे। बुद्धि से आप धैर्य भी रख पाएंगे। बुद्धि से ही आप बड़ी से बड़ी समस्या का
सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे, बड़ी सी बड़ी समस्या को जो है वो अपनी बुद्धि से सुलझा पाएंगे। ये अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। बुद्धि से आप धन भी पैदा करेंगे इस महीने, बुद्धि आपकी ठीक काम करेगी। संतान से भी इस महीने आपको सुख प्राप्त होगा, संतान की ओर से अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे, संतान की ओर से गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ गुरु भाई आपके कहाँ पर आएंगे, आपके लगन भाव पर आएंगे, सप्तम भाव को देखेंगे। तो इस महीने 14 मई के बाद व्यवसाय जो है वह आपका उत्तम अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा। व्यवसाय में आपकी ग्रोथ मिलना प्रारंभ हो जाएगी, व्यवसाय आपका कुल मिलाकर जो है ठीक चलना प्रारंभ हो जाएगा, व्यवसाय जो है अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। जो नॉर्मली पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं वो होते रहेंगे, गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर रखना है, चिंता की बात नहीं है भाई। गुस्से अगर आप गुस्से में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करने हैं। गुस्से पर आपको अपने कंट्रोल, अगर स्त्री हैं तो पति से अच्छे संबंध बनाकर रखें, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से मधुर संबंध बनाकर रखें। हमेशा ही हम इस बात को कहते हैं, कोई दूसरा सहारा नहीं देगा भाई, सहारा तो अपने ही देते हैं ना। इसलिए पत्नी कौन है, आपके साथ साथ फेरे लेकर आई है, वो आपके लिए ही आई है। और पति जो पुरुष है वो भी आपके लिए ही मेहनत रात दिन करता है, इसलिए आप अच्छे संबंध दोनों लोग बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी की। देखिए, तो मंगल नीच के चल रहे हैं, नौकरी में कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में काम आपके ऊपर, जैसे आपके उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखिए। काम का प्रेशर कुछ ज्यादा रहेगा, काम का प्रेशर जो है नौकरी में अच्छा ज्यादा रहेगा। शत्रुओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए शत्रुओं से जो है आप सावधान रहिएगा। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधानी इस महीने बरतनी होगी। चिंता की बात नहीं है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, किंतु सावधानी बनाकर रखिए। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय क्षेत्र की। व्यवसाय उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, हम आपको बता चुके हैं। पार्टनरशिप में लाभ होगा। भाग्य की बात करते हैं भाई, शनि और राहु साथ में पिशाच योग बनाए। शनिदेव महाराज राहु के साथ में बुद्धि ठीक नहीं किए हैं अपनी, इसलिए भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा होगा। आगे भाग्य का साथ मिलेगा 18 मई के बाद, जब राहु महाराज आपके नवम भाग्य स्थान पर आ जाएंगे तो कुछ भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आप अपनी बनाकर रखें। कुछ धार्मिक कार्य करते रहें, कुछ दान पुण्य इस महीने करने से आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। इस महीने कुछ अगर आप दान पुण्य करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। तो देखिए, आपके दसम भाव पर शुक्र बैठे हैं, सुख समृद्धि वैभव के कारक। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता बैठे हुए हैं, बुध महाराज बैठे हुए हैं। तो जितना आप मेहनत करेंगे रिजल्ट उससे उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आलस्यपन करेंगे तो ये महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए इस महीना जितना हो सके आप उतना मेहनत करें, रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि कर्म फलदाता आपके दसम भाव पर बैठे हुए हैं। इसलिए कुल मिलाकर व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा रहेगा, कैरियर आपका ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कब ठीक रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत करने से आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बेहतर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं आपको जो है रोजी रोजगार में आपकी उन्नति होगी। जो रोजी रोजगार है आपकी उन्नति होगी, एक कोई अच्छे सत्पुरुष से आपको मदद अच्छी प्राप्त होगी। सत्पुरुष से यानी कि अच्छे कोई व्यक्ति से आपको बुद्धि आपको इस महीने उत्तम अच्छी प्राप्त होगी, जिससे आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। जान लेते हैं इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों के बारे में। तो देखिए, 1, 2, 3, इनमें से 3 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है। 1 भी शुभ है, 2 भी शुभ है, 3 तारीख बेहद शुभ तारीख है। इस दिन आपका कार्य कुछ बन सकता है। 4 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 5 तारीख शुभ नहीं है, 6 तारीख शुभ नहीं है। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ तारीख है, जिसमें से 9 तारीख और 19 तारीख, इन तारीखों पर कुछ कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। बाकी ये 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक शुभ तारीखें हैं, चिंता की बात नहीं है। फिर उसके बाद 22 तारीख आपकी शुभ नहीं है, 23 तारीख शुभ नहीं है, 24 तारीख शुभ नहीं है, 25 शुभ है आपके लिए, 26 शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, फिर 28, 29, 30, 31 ये शुभ तारीख है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को आप कुछ राशन दान कर दें अपनी श्रद्धा के अनुसार, या फिर आप जो है असहाय व्यक्तियों को भोजन करवा दें इन तारीखों पर। तो ये तारीखें अशुभ से आपकी शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी को आप मोदक चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा दें, तो आपका ये महीना पूरा उत्तम अच्छा रहेगा, हर हफ्ता अच्छा रहेगा। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं। शनिवार के दिन
ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः जप करें। उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर आप जो है सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या फिर आप जो है उसे किसी मांगने वाले व्यक्ति को दान कर दें, तो ये महीना पूरा आपका उत्तम अच्छा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा हमको। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।